हेलो स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है इन ऑनलाइन क्लासेस से और काफ़ी आपको इंटरेस्ट आ रहा है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा टैली के लिए वो रहेगा लेजर्स एंड ग्रुप। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकाउंट में जो लेजर हम बनाते हैं, जो अकाउंट्स हम बनाते हैं, उनको टैली पे कैसे बनाते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको ये पता चलेगा कि जो फाइनल अकाउंट्स हैं हमारे वो टैली की हेल्प से कैसे बनते हैं। तो हमें क्या करना है, इस क्लास से हमें ये सीखना है कि लेजर एंड ग्रुप्स को टैली पे किस तरह से हमें बनाना है। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, वो देखें इसको ज़रूर और समझें कि टैली प्रोसेस किस तरह से काम करता है। साथ ही साथ मैं आपको इसमें असाइनमेंट दूंगा। असाइनमेंट्स को आपको डिस्क्रिप्शन पे जाके एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई सवाल या डाउट आपके पास हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, जिससे हम आपको आगे हेल्प करेंगे। उनके ऊपर उनका जो भी सॉल्यूशन है वो हम आपको देंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेजर और ग्रुप को टैली के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन इसका जान लेते हैं कि लेजर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नोट्स की हेल्प ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, जिससे आपको ये पता चलेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले लेजर्स की। तो बेसिकली जो लेजर होता है, लेजर किसको बोलते हैं, लेजर जो है अकाउंट्स को बोलते हैं। तो अकाउंट्स के जो हर एक आइटम होता है, जैसे टैक्स अकाउंट है, वेजेस अकाउंट है, सैलरी अकाउंट है, तो वो लेजर में आता है। तो लेजर हम हर चीज़ का बनाते हैं अकाउंट्स के अंदर। एक छोटी से छोटी चीज़ अगर मैं आपको बोलूँ स्टॉक है, तो स्टॉक भी एक हमारा लेजर है। स्टॉक के अंदर टीवी, उसका भी एक लेजर है। ठीक है, एलईडी, उसका भी एक लेजर है। ठीक है, बल्ब, तो उसका भी एक लेजर है। तो हमारे पास सारी चीज़ों के जो भी अकाउंट्स बनते हैं उनको हम लेजर बोलते हैं। अच्छा, ये पर्सन का भी हो सकता है, ये रियल अकाउंट का भी हो सकता है, कोई सा भी लेजर हो सकता है, या फिर ये नॉमिनल अकाउंट का भी हो सकता है। तो हमारे जो 3 तरह के अकाउंट्स हैं उनमें से भी लेजर कोई सा भी हो सकता है। तो लेजर बेसिकली ये होता है। बात करते हैं ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स जो कि अकाउंट के टाइप के हिसाब से उसकी हेडिंग्स होती है। कैसे, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 3 ग्रुप बना रखे हैं जो ग्रीन कलर में हाईलाइट है, जिनको आप देख पा रहे हो। तो यहाँ पर देखिए करंट एसेट्स, ये ग्रुप है। क्यों ग्रुप है ये, क्योंकि इसके अंदर एक कैटेगरी है जो हमारी करंट एसेट को रिप्रेजेंट करती है। सैंडी डेटर्स है, बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट है, स्टॉक अकाउंट है। तो ये सब हमारे अकाउंट्स होते हैं जो सब मिलके करंट एसेट्स का रोल प्ले करते हैं। ऐसे ही यहाँ फॉरेन बैंक है, तो ये भी एक ग्रुप है। तो इसमें हमने बैंक ऑफ अमेरिका का अकाउंट, यूरोप बैंक अकाउंट, बैंक ऑफ अफ्रीका का अकाउंट, ये हमने डाला हुआ है इसके अंदर। तो ये फॉरेन अकाउंट है, फॉरेन बैंक अकाउंट्स हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर फिक्स एसेट्स डाला है। तो फिक्स एसेट्स जो कि ग्रुप है, इसके अंदर फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी और प्लांट अकाउंट, ये इसके अंदर आ रहा है। तो बेसिकली आपको ग्रुप के बारे में जो है यहाँ से पता चलता है। अब आप इसमें देखिए कि टैली पे हम जब करने वाले हैं तो उसको लेके हम और क्या समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको, तो समझिएगा आप इसको। ये मैंने टैली ओपन करी, ये मैंने सेलेक्ट कंपनी करी। तो मैं कोई कंपनी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सपोज करो, या मैं यहाँ पर एक नई कंपनी बना लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एक नई कंपनी बना ली। ये मैंने उसकी डिटेल्स डाल दी। हम इसको जल्दी से एक्सेप्ट करने के लिए Ctrl A भी दबा सकते हैं, या हम इसको यस पे क्लिक कर सकते हैं, या वाई दबा सकते हैं। तो देखिए अब मैंने कंपनी बना ली। अब इसके अंदर हमें ग्रुप और लेजर के पोर्शन के लिए जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, मास्टर्स के अंदर अकाउंट इन्फो पे। तो ये मैं आ गया अकाउंट इन्फो पे। यहाँ पर है ग्रुप्स एंड लेजर्स। तो यहाँ पर आप एंटर दबाएंगे। तो देखिए एंटर दबाया, अकाउंट इन्फो पे आए। अब आपको जो बनाना है, ग्रुप बनाना है ग्रुप, लेजर बनाना है लेजर, और सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आपने एंटर प्रेस किया, इसमें आपको ऑप्शन दिखा रहा है सिंगल ग्रुप और मल्टीपल। अगर एक बार में एक से ज़्यादा ग्रुप बनाना चाहते हैं तो मल्टीपल का यूज़ करना है, अगर एक एक करके सारे ग्रुप बनाना चाहते हैं तो सिंगल का यूज़ करना है। तो टैली के अंदर पहले से ही हमारे पास
2 प्री डिफाइंड लेजर होते हैं और 28 प्री डिफाइंड ग्रुप होते हैं। 2 प्री डिफाइंड लेजर हमारे पास कौन कौन से हैं? एक है कैश अकाउंट एंड दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये हमारे पास 2 प्री डिफाइंड ग्रुप पहले से ही होते हैं टैली के अंदर, प्री डिफाइंड लेजर्स टैली के अंदर होते हैं। अगर हम बात करें ग्रुप की, तो ग्रुप की मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी और 13 सेकेंडरी ग्रुप्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ग्रुप्स दिखा देता हूँ डिस्प्ले पे जाके। और आइटम देखिए, ये हमारे ग्रुप्स है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे टोटल ग्रुप 28 है। ये जो हमारे प्राइमरी ग्रुप है वो सब यहाँ पर हमें पहचानने में आ रहे हैं। तो हमारे जो यहाँ तक के ग्रुप्स हैं ये सारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो कि एक प्राइमरी ग्रुप है, इनडायरेक्ट इनकम प्राइमरी ग्रुप है, डायरेक्ट एक्सपेंस प्राइमरी ग्रुप है, डायरेक्ट इनकम प्राइमरी ग्रुप है। तो ये हमारे ग्रुप्स हैं। इसी तरह से हम आगे देखते हैं तो इसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो कि हमारा कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। तो यहाँ ये भी तो ध्यान रखना है कि कोई एक अकाउंट किसी दूसरे अकाउंट का भी तो पार्ट हो सकता है। अब आप मोहन का अकाउंट बनाएंगे तो मोहन कोई ग्रुप तो नहीं है, मोहन एक इंडिविजुअल पर्सन है। तो मोहन का अकाउंट बनेगा, ना कि ग्रुप बनेगा। लेकिन जैसे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस है तो बहुत सारे तरीके की ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होती है। तो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लायबिलिटी का पार्ट है। तो हम जब जीएसटी अकाउंट बनाएंगे, इनकम टैक्स अकाउंट बनाएंगे, टीडीएस अकाउंट बनाएंगे, वो सब करंट लायबिलिटी में जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली उसका एक ग्रुप भी तो दे रखा है, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। तो टैली में हमें उसको इसके अंदर डालना है। तो ये चीज़ है। तो इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट यही है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर प्रोसेस भी आपके लिए लिख दिया कि टैली पे अगर हम इसको प्रोसेस करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है। तो टैली का जो प्रोसेस है काफ़ी ईजी है। देखिए गेटवे ऑफ टैली, जीओटी रेफर करता है गेटवे ऑफ टैली को। तो आपको अकाउंट इन्फो पे जाना है, लेजिरा ग्रुप में से सेलेक्ट करना है, फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। क्रिएट हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हमें बनाना है नया कोई, और डिस्प्ले हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हमें सिर्फ चेक करना है। ऑल्टर हम तब सेलेक्ट करेंगे जब हमें कोई चेंजेस करने हैं या लेजर या ग्रुप को डिलीट करना है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने लिखा है, मेंशन किया है, कोई भी ग्रुप का बैलेंस नहीं होता है। बैलेंस एक्चुअली में लेजर का होता है। जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिक करंट एसेट्स का बैलेंस हो जाएगा। मोहन का बैलेंस होगा जो कि एक क्रेडिटर है तो ऑटोमेटिक सन्ड्री क्रेडिटर का बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह से होता है। लेजर का बैलेंस होता है, ग्रुप का नहीं होता है। ग्रुप का बैलेंस लेजर के बैलेंस से ही निकल के आता है। ठीक है, इसमें हम रिपोर्ट्स देखेंगे। रिपोर्ट्स के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम जान लेते हैं कैसे बनाना है। तो एग्जिट करते हैं। ये मैं यहाँ पर लेजर ले लेता हूँ। तो मैं पूरा ही एग्जिट कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी डाउट है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिए हमसे, हम आपको उसका आंसर देंगे। और साथ ही साथ आप किसी भी और तरीके के सवाल को पूछना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम अकाउंट इन्फो पे गए, लेजर सेलेक्ट किया और अब हम लेजर बनाते हैं। तो मैं आपको पहले सिंगल लेजर बना के दिखा रहा हूँ, क्रिएट। तो मैं यहाँ पर जो हमारे लेजर है वो बना देता हूँ, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट हमारे लिए इनमें से क्या है हमें सेलेक्ट करना है। तो असाइनमेंट जो मैं आपको दूंगा वो मैं आपको एक लिस्ट दूंगा पूरी विद ग्रुप वाली, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ये एक शॉर्टकट है, अगर आप यहाँ लिखेंगे तो जल्दी से पहुँचेंगे, नहीं तो आपको इसको इस तरह से सेलेक्ट करके जाना पड़ेगा जिसमें टाइम लगता है। यहाँ पर सेलेक्ट करें, यहाँ पर हम डालेंगे ओपनिंग बैलेंस। तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया। आप ध्यान दीजिए, अगर आप यहाँ पर जो भी ग्रुप सेलेक्ट करेंगे बैलेंस उसी के हिसाब से डेबिट या क्रेडिट होता है। यानी कि टैली के अंदर ये सेटिंग्स है कि वो नेचर को डेबिट करे या क्रेडिट करे अकाउंट्स के। और यहाँ देखिए आपको मिलेगा टोटल ओपनिंग बैलेंस। तो अभी डेबिट में आ रहा है इसलिए डिफरेंस दिखा रहा है। ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं दूसरा लेजर बनाता हूँ। तो ये मैंने दूसरा लेजर लिया, लोन है तो बैंक से लिया सिक्योर लोन। यहाँ पर
15,000 क्रेडिट। देखिए मेरा अब कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ होती है जब आप लेजर बनाते हैं। लेजर बनाने में आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आता है तो आप अकाउंट्स में ज़रूर चेक करेंगे डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। हो सकता है मैनुअल अकाउंट्स में कोई एंट्री गलत हो, कोई बैलेंस गलत हो, आपको वो चेक करना है, ढूंढना है। नहीं तो आपका बैलेंस सही होगा तो यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। इसको मैं एग्जिट करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ लेजर को में चेंजेस कैसे कर लें। तो उसके लिए हम आएंगे ऑल्टर पे, तो सैलरी अकाउंट पे जाते हैं। सैलरी का बैलेंस मान लो 5,000 रुपये, तो ये मैंने चेंज कर दिया। पहले 15,000 था, मैंने 5,000 कर दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 10,000 का डिफरेंस आ गया। तो ये चीज़ है। अगर डिलीट करना है तो ऑल्ट डी, यहाँ से आप डिलीट कीजिए। डिलीट अगर करेंगे वो तभी होगा जब इसमें कोई एंट्री पास नहीं होगी वाउचर की। यानी कि अभी लेजर के लेवल पे आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब आप वाउचर सीखेंगे फिर आप डिलीट करेंगे तो ध्यान रखना है कि कोई एंट्री पास ना की गई हो। ठीक है, तो अभी मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, एग्जिट करते हैं। जैसे कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट में हमारा कोई भी बैलेंस नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, डिस्प्ले पे गए, ये देखिए कैश अकाउंट में हमारा कोई भी बैलेंस नहीं है। तो मुझे अगर इसके अंदर बैलेंस डालना है तो कैसे, मैं जाऊँगा ऑल्टर पे। ऑल्टर पे गया, मैंने सेलेक्ट किया कैश अकाउंट। अब मुझे यहाँ पर बैलेंस डालना है, तो आप सीधे यहाँ पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आ जाओगे। तो मैंने यहाँ पर बैलेंस डाल दिया, तो ये मेरा बैलेंस रेडी है। तो देखा आपने किस तरह से आप लेजर बना सकते हैं सिंगल में जाके। अगर आप ये लेजर मल्टीपल में बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो हम जाएंगे मल्टीपल में, क्रिएट पर। अब आप दो तरीके से इसमें लेजर बना सकते हैं, ऑल आइटम्स का यूज़ करके या इंडिविजुअल किसी भी एक ग्रुप के अंदर जिसके अंदर आप लेजर बनाना चाहते हो उसका ग्रुप आपको सेलेक्ट कर लेना। सपोज करो आप जितने भी लेजर है वो इनडायरेक्ट इनकम में बनाना चाहते हैं, तो सेलेक्ट कर लीजिए इनडायरेक्ट इनकम। अब यहाँ पर इनकम का नाम लिख लीजिए, वो आपका अकाउंट होगा, उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो कमीशन अकाउंट, ये हमारी इनकम है, तो कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये इसकी पहचान है। रेंट रिसीव्ड अकाउंट, ये इसकी पहचान है। ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड अकाउंट, तो ये इसकी पहचान है। तो इस तरह से मैंने इनडायरेक्ट इनकम यहाँ पर बना ली लेजर्स। अब मैं कुछ दूसरे लेजर बना लेता हूँ, क्रिएट करते हैं। तो मैं बना रहा हूँ अब यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस में। तो डायरेक्ट एक्सपेंस मैंने सेलेक्ट किया। तो रेट्स एंड टैक्सेस अकाउंट, टोल चार्जेस हमने ले लिया। तो ये देखिए मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में भी कुछ लेजर बना दिए। तो इस तरह से हमें लेजर बनाने। बात करते हैं ग्रुप्स की। अब आप सीखिए ग्रुप कैसे बनाते हैं। सबसे पहले ग्रुप में ध्यान देने वाली बात यह है, ग्रुप हम तभी बनाएंगे जब हमारी कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी ये कहती है कि हमें जो भी अकाउंट्स है, जैसे बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट को हमें मेंटेन करना है फॉरेन बैंक और डोमेस्टिक बैंक करके, तब हमें ग्रुप की ज़रूरत पड़ेगी। अदरवाइज़ हमारे पास पहले से ही करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, ये सारे ग्रुप मौजूद होते हैं। सेंट्री क्रेडिटर, ये सब ग्रुप या डेटर, ये सब ग्रुप हमारे पास मौजूद होते हैं। तो ये फॉरेन बैंक करके जो है ये ग्रुप हमारे पास पहले से मौजूद नहीं होता। मैं इसको अभी नया बना रहा हूँ। तो हमें यहाँ पर कंपनी की अकाउंटिंग पॉलिसी के हिसाब से चलना है। तो ग्रुप पे जाएंगे, क्रिएट करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर फॉरेन बैंक अकाउंट। फॉरेन बैंक अकाउंट जो कि हमारा बैंक अकाउंट है, सेलेक्ट किया। अगर आप चाहते हैं कि ये सब लेजर की तरह बिहेव करे तो आप इसको यस करेंगे, क्योंकि अभी हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी लेजर को बनाना सीखना है। फाइनल अकाउंट के बाद का ये पोर्शन होता है। ठीक है, नेट क्रेडिट डेबिट, यह हम जब बजट सीखते हैं तब उसके लिए काम आता है।
और कैलकुलेशन, टैक्स कैलकुलेशन के लिए अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तब हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये पोर्शन हमारे टैक्स से रिलेटेड है, यानी कि अभी आप जो सीख रहे हैं वो बेसिक वाला पोर्शन है, आपको इन ऑप्शंस को यस नहीं करना है। एंटर, एक्सेप्ट। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब फॉरेन बैंक अकाउंट बना है। इसी तरह से हम दूसरा, जैसे मान लो हमारा फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स को हम बना सकते हैं दो ग्रुप में, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स का हम ग्रुप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ टेंजिबल फिक्स एसेट्स, जो कि हमारा फिक्स एसेट्स का ही पार्ट रहेगा। तो यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसे ही मैं बना रहा हूँ इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स। तो ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया है कि ग्रुप और लेजर को कैसे बनाना है। अब हम इस जो ग्रुप बनाया है उनके अंदर लेजर कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। तो लेजर पे आप जाइए, क्रिएट पे आप जाइए। तो यहाँ से मैं एग्जांपल लेता हूँ, बैंक ऑफ अमेरिका, यूरोप बैंक, बैंक ऑफ अफ्रीका। तो हम इसको बनाते हैं फॉरेन बैंक के अंदर। तो बैंक ऑफ अमेरिका अकाउंट। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा फॉरेन बैंक में। क्यों? क्योंकि आपने कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से इसको बनाया। तो फॉरेन बैंक में आ गए। यहाँ पर आप डिटेल इसकी भर सकते हैं कि अकाउंट, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का अकाउंट नंबर क्या है, कंपनी का IFSC कोड क्या है। तो बैंक ऑफ अमेरिका, ठीक है, मैंने IFSC नंबर डाल दिया। ब्रांच, यहाँ पर ब्रांच डाल दिया। इस तरह से मैंने यहाँ पे डिटेल डाल दी। तो हमारे पास यहाँ पर कितने रुपए वो मैं डाल देता हूँ, ये मैंने डाल दिया। तो इस तरह से हम जो ग्रुप बनाया था उसके अंदर अगर लेजर बनाने हैं तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाला पॉइंट यही है कि आप ग्रुप बना रहे हैं, लेजर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और जिस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट है वो आप टैली के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, टैली के अंदर पहले से ही कितने ग्रुप और कितने लेजर होते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इसके अंदर हम इसको बनाने का प्रोसेस कैसे करते हैं वो आप देख चुके हैं। अब बात कर लेते हैं रिपोर्ट्स की। तो रिपोर्ट्स आपकी अपडेट होती है कुछ इस तरीके से। इसमें आप बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली पे जाके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर सकते हैं। और अदर लेजर्स के लिए आप डिस्प्ले पे जाएंगे, अकाउंट बुक में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स देख सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट को डिटेल में देखना चाहते हैं तो ऑल्ट F1, अगर टाइम पीरियड चेंज करना चाहते हैं तो ऑल्ट F2, और अगर करंट टाइम चेंज करना चाहते हैं तो F2 आपको प्रेस करना है। तो रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा देता हूँ टैली में किस तरह से रिपोर्ट्स देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली पे आना है। अब बैलेंस शीट पे आने के लिए आप B प्रेस कर सकते हैं, जो कि इसका एक शॉर्टकट है। तो B प्रेस कर दीजिए और देखिए आपकी रिपोर्ट्स बैलेंस शीट आ गई। तो इस बैलेंस शीट में लोन्स एंड लायबिलिटी में बैलेंस आ रहा है, करंट एसेट्स में बैलेंस आ रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस आ रहा है। चलिए, अगर हमें इसको डिटेल में देखना है तो ऑल्ट F1, अगर हमें इसका टाइम पीरियड चेंज करना है तो ऑल्ट F2। तो ये देखिए फ्रॉम कब से लेके कब तक हम इसका टाइम पीरियड चेंज करना चाहते हैं। तो ये देखिए मैंने इसका 1 साल का टाइम पीरियड कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे 1 साल के हिसाब से बैलेंस शीट की डेट आ रही है। बैलेंस शीट मैचिंग आपको यहाँ से चेक नहीं करनी है, आप ये भी ज़रूर चेक करेंगे कि यहाँ पर कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो जैसे यहाँ पर मुझे मिला डिफरेंस 15,000 का ओपनिंग बैलेंस का डिफरेंस है, तो इसका मतलब इस बैलेंस शीट में एरर है। तो ये डिफरेंस मान के चलते हैं हम अभी कि हमारा कोई अकाउंट है जिसको हम भूल गए हैं, तो मैं उसमें डाल रहा हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अकाउंट पे आना है, लेजर पे आना है, और मैं एक लेजर यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ। मेरा डिफरेंस डेबिट में है, इसलिए मुझे जो भी लेजर बनाना है वो क्रेडिट में बनाना पड़ेगा। तो मैं बना देता हूँ कैपिटल अकाउंट, जिसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट रहेगा। तो ये मेरा बैलेंस क्लियर हो गया। अब हम देखें अपनी बैलेंस शीट, ये देखिए अब हमारी बैलेंस शीट में कोई भी डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस ना ही लायबिलिटी साइड पे है ना ही एसेट साइड पे।
ऑलमोस्ट इक्वल है, अब कोई भी एरर नहीं। इसी तरह से अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखना है तो हम बाहर एग्जिट करेंगे पहले और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेलेक्ट किया, आपने देखें डायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पर ग्रॉस लॉस आ रहा है, यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और यहाँ पर इनडायरेक्ट इनकम। तो इसको डिटेल में देखना, ऑल्ट F1 आप प्रेस कीजिए। तो ऑल्ट F1 जैसे ही प्रेस करेंगे तो जो ग्रुप है उसके अंदर जो अकाउंट्स बनाए हैं वो आपको शो हो जाएंगे। आशा करता हूँ ये रिपोर्ट आपको समझ आई होगी। एग्जिट करते हैं। अलग अलग तरह की लेजर की अलग अलग रिपोर्ट्स आती है जो आती है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आप देखेंगे तो अकाउंट बुक यहाँ पर आ रहा है। अकाउंट बुक में जाके हम देख सकते हैं, अगर हमें कैश या बैंक बुक देखनी है तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं किसका क्या बैलेंस है, कैश बुक का और बैंक बुक का। ऐसे ही हम लेजर, अगर एक एक लेजर का हिसाब देखना चाहते हैं तो हम लेजर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेलेक्ट किया जो कि एम्प्टी है। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इंश्योरेंस क्लेम। देखिए इसका हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है वो दिखा रहा है, क्लोजिंग बैलेंस सेम है क्योंकि हमने अभी कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी है। इसी तरह से आप किसी भी लेजर का बैलेंस देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाके आप आउटस्टैंडिंग चेक कर सकते हैं अपने डेटर क्रेडिटर की, रिसीवेबल पेबल्स की, या लेजर के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से। अभी हम चेक करते हैं हमारा कोई सेंट्री क्रेडिटर या डेटर नहीं है जिसमें हम देखें। तो ये जो टॉपिक था आज का वो था लेजर और ग्रुप को लेकर, किस तरह से आपको बनाना है ये मैंने आपको बताया, कैसे इसको सही करना है ये मैंने आपको बताया, कितने ग्रुप कितने लेजर्स होते हैं ये मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो कॉमन रिपोर्ट्स है वो मैंने आपको बताई है। बाकी के लिए आप असाइनमेंट हमारे सॉल्व कीजिए जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के थ्रू मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।